देखिए, इस रंग पर लोग प्रतिबंध लगाते हैं, भगवा रंग है ना, ठीक है ना, लेकिन ये सूफी संतों का रंग है, ये ख्वाजा हिंदुस्तान का रंग है, ये हमारे देश की हिंदू मुस्लिम एकता का रंग है। और सूफी संत हर वो काम करते हैं जिससे कट्टरपंथ को मुंहतोड़ जवाब दिया है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक फोटो ले ले आप लोगों की, ऐसे ले लो सबकी आई ऐसे आ जाए। मेरे सामने की बातों की रिकॉर्डिंग है। दिस इज आवर प्रोरोगेटिव, हम जिसको चाहें उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसको चाहें उसको चाहें आप ठीक नहीं करेंगे। 65 फार्मों में से 27 फार्म सेलेक्ट हो, बाकी सब रिजेक्ट होगा। ये फार्म गलत पड़ा हुआ है, स्वागत करो सब लोग। अरे आप लोग चुनावी मतदान हो, मैं कहता हूँ 100% कैंडिडेट क्यों ना हो, प्रोटोकॉल कुछ भी हो, हमारे दिलों में जो है सदन तो आती है, जो आदमी काबिल है वो लड़ने के लिए आना चाहिए। आप उसको ऐसे बता देते हैं कि इसका फार्म गलत है, आप उसका हेल्प करिए कि भाई फार्म लाइए, कि गवर्नमेंट आदमी इसका फार्म भरवाए, इसका फार्म रिजेक्ट क्यों हो, उसको काम दिया तो कहीं ना कहीं चुनाव पार्टी जी करवाएंगे। तो बड़ा क्लियर है, बहुत बढ़िया। हमने चुनाव आयोग किया था और चुनाव से लगा है, ये हमारा भाग्य भाग्य क्या था हमारा। आप लोग को दर्शन कर रहे हैं, चलिए आपके लिए काम कर जाता हूँ, मैं फोटो का चुनाव कर जाता हूँ, इधर तो फोटो तो भी जितना चुनाव से लगे। बाबा, ये चिट्ठियाँ किस चीज़ की हैं? ये सारी चिट्ठियाँ देश के लोगों ने जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से प्रेरित है और उनसे क्या कहते हैं दुखी लोग हैं, उन्होंने ये लिख कर खानका एसोसिएशन को दिया है कि ये प्रतिबंधित किया जाए और जल्द से जल्द ये मांग सरकार को मान लेनी चाहिए, क्योंकि देश के लोगों ने ये चिट्ठियां लिख के साबित कर दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त एक संस्था है जिसको तुरंत बैन हो जाना चाहिए। ये आप देख पूरे देश से आई है चिट्ठियाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नई दिल्ली की जंतर मंतर पर और यहाँ पर जो है सूफी संतों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आइए जानते हैं क्या है इनकी प्रमुख मांगे, आखिर ये क्यों नई दिल्ली के जंतर मंतर धरने पर बैठे हैं। पहले मैं स्वयं प्रथम आपका परिचय जानना चाहूँगी। मैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन का हूँ और हमारे साथ हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पीर सैयद खालिद नकवी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रईस अहमद सूफी जी हैं और हमारे संगठन के अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या ऐसा रहा कि सूफी संतों को जंतर मंतर धरना देना पड़ा? देखिए, सूफी संतों का प्रमुख कार्य होता है कि समाज को एक दिशा देना और वो दिशा देना जिसमें शांति और अमन की बात होती है। और जब कभी भी देश पर ऐसी कोई मुसीबत आई, ऐसी कोई अराजकता की स्थिति बनी जिससे देश पर और इंसानियत पर खतरा मंडराया हो, तो सूफी संतों ने अपनी दरगाहों को, अपनी खानकाहों को, अपने मठों को छोड़ करके सड़कों पर उतर करके देश को संभालने का काम किया है। शहीद मजनू शाह मलंग मदारी, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, शहीद अशफाकुल्लाह खां वारसी, अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी, ये वो सूफ़ी संत हैं जिन्होंने समय आने पर देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। आज हमारे देश में जिस तरह की सियासत हो रही है वो अलगाववाद की बात करती है, विखंडन की बात करती है, लोगों को तोड़ने की बात करती है, विदेशी एजेंडे लाने की बात करती है। दुर्भाग्यवश ऐसी शक्तियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग अनवरत 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका कई मामलों में सामने नाम आया था, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में जो दंगा हुआ था उस दंगे में इनके लोग पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, FIR हुई, चार्जशीट लगी, मुकदमा चल रहा है। हाथरस कांड हो या बेंगलोर का दंगा हो या तमाम बहराइच में एक दंगा हुआ था, झारखंड में तो आज भी ये संस्था प्रतिबंधित है। और जब आप इसका मुशाहिदा करेंगे यानी अवलोकन करेंगे, आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि तुर्की की अलकायदा की शाख IS के साथ इनके संबंध हैं और उनका जो मुस्लिम ब्रदरहुड का एजेंडा है यानी पूरी
पूरी दुनिया में एक ऐसा साम्राज्य स्थापित करना हो जो सिर्फ एक धर्म विशेष एक के कानून की बात करता है, वो उस चीज़ एजेंडे को लागू करना चाहते हैं जो कि हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। सर, अभी बात की जाए कर्नाटक सरकार ने जो हिजाब, आपने सुना भी होगा, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और जिस हिसाब से ये चीज़ सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीति के कारण, चुनाव को देखते हुए ये सारे मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। पिछले 70 सालों से जो बातें नहीं उठी वो उठाई जा रही हैं और अब जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। तो हम सूफी संतों का इन चीज़ों में कोई मसला नहीं रहा कि कौन क्या पहनता है, कौन क्या ओढ़ता है, हमें उससे मतलब नहीं। हमारे देश की सुरक्षा होनी चाहिए, हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा होनी चाहिए और हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आज क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से आपकी? हमारी प्रमुख मांग ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाए। अगर ये मांग डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? अभी तक तो हम लोग कानपुर से दिल्ली तक पैदल चल करके आए हैं और नहीं मानेंगे तो इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओमा सलाम और वो एक अनीस करके कोई है और दूसरा एक इनका मुजावर रहता है राजस्थान में, हम इनके घरों पे जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। तमाम देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देश की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि सदियों से हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का देश रहा है। विविधता में एकता हमारे देश की पहचान रही है। तो देश के हिंदू और मुसलमान उसी तरह मिल कर के रहें। जैसे पानी में शक्कर घोल दी जाती है तो वो शरबत बन जाता है और उस शरबत की मिठास से प्यास बुझ जाती है। तो हम सब लोगों को इसी तरह से रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी साइचे दे दीजिए। हम सूफी खानका एसोसिएशन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पीर सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी गुजरात से। क्या प्रमुख मांगे हैं? पीएफआई को बैन कराने की हमारी प्रमुख मांग है आज, और इसी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ जंतर मंतर। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी मांग? सुनाने के लिए तो यहाँ तक पहुँचे हैं, सरकार को सुनाने के लिए तो यहाँ तक पहुँचे हैं कि ताकि सरकार को ये पता चले, क्योंकि हिजाब को लेकर तो सारा मसला जानते हैं कि किसने उठाया। हिजाब का जो मसला है पूरे हिंदुस्तान में एक आग की तरह फैला है, इसके पीछे पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, और जिसके वजह से आज एक कल्चर को ख़त्म करने तक की बात आ गई। उसके पीछे जो संस्था है उसको सब जानते हैं और इसको बैन कराने के लिए कोई आगे नहीं आया है। सूफी खान का एसोसिएशन करीब 2 साल से यही लोगों को जगा रही है, सरकार को बता रही है कि ऐसी संस्था को बैन करना चाहिए जो भारत भर के अंदर एक इतना खतरनाक मुद्दा लेके आई हुई है जिससे एक साम्राज्य कायम हो जाए। ये जो इनकी जो पूरी सोच है ISIS सोच है। सर, आपने पहले भी इन मुद्दों को उठाया है, उस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। क्या लगता है कि सरकार अब की बार आप लोगों की सुनेगी? अगर नहीं सुनती है तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सरकार को सुनना तो चाहिए, अब नहीं सुनती इसकी जो बातें हैं ये तो सरकार खुद जाने के क्यों इसके ऊपर बैन नहीं लगाया जाए। क्या लग रहा है क्यों नहीं सुन रही सरकार? हो सकता है कि कोई बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, राजनीतिक कोई मसले हों या किसी का फ़ायदा नुकसान का मसला हो। बाकी हम तो चाहते हैं कि इसको बैन कराया जाए, और अगर हमारी बात अब नहीं सुनी गई तो हम जितने भी PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके घर तक जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए और वहाँ जाकर बैन कराने की मांग करेंगे। आज सड़कों पर तो आ ही गए, इसके बाद आगे की रूपरेखा बनाते जाएंगे हम। जनता से कुछ कहना चाहेंगे? बस जनता से यही है कि ऐसे जो भी कट्टरपंथी संगठन है जो हिंदुस्तान की विचारधारा से अलग है, भारत की विचारधारा से अलग है, इनका खंडन हमें सबको करना चाहिए। सिर्फ एक संगठन नहीं, पूरे भारत भर के लोगों को जमा होकर ऐसे संगठनों को बैन कराना चाहिए जो खुद अपनी आर्मी बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में। बहुत ही अच्छी। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सूफी शाह सैयद ज़ियारत अली मलंग हक्कानी है। मैं दरगाह सैयद सामान अली और सैयद इनायत अली मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का सज्जादा नसीब है। क्या कहना चाहेंगे, आज संतों को धरना करना पड़ रहा है? संतों को क्यों नहीं धरना कर, अब देख तो रहे हैं देश के हालात क्या हो रहे हैं चारों तरफ। आप देखिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है एक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है ये संस्था, और एक हिजाब को लेकर आदमी परेशान है और पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कर रहा है। कहीं कोई कुछ बयान कर रहा है, कोई कुछ बयान कर रहा है, उसके लिए राजनीति आगे आ जाती है। लेकिन ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था है जो आतंकवाद की तरफ हमारे नौजवानों को प्रेरित कर रही है। इसको बंद करवाने के लिए 2 साल से लगातार हम लोग इवेंट चला रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं, लेकिन हमारी बात सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है।
मैं ये चाहूँगा कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बंद होना चाहिए, जिसके तहत हम सूफी संत लोग, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, तो कोई मध्य प्रदेश से, अलग अलग जगह से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। ये अगर बंद नहीं होता है तो इसमें कितना नुकसान है देश का? बहुत नुकसान है, और आगे आने वाली जो साख है वो यकीनन, जो अगर आज आप देख लीजिए कि हर जगह जो जहाँ पर भी दंगा होता है तो कट्टरपंथियों की वजह से होता है। उन्हीं तमाम संस्था में एक ये भी कट्टरपंथी संस्था है जिसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं, और जहाँ कट्टरता होती है वहाँ दंगे होते हैं। ऐसी संस्थाओं को जब तक बंद नहीं करेगी ये सरकार, जब तक हमारे नौजवान जो हैं वो समझ नहीं सकते हैं। तमाम जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहेंगे, ऐसी संस्था से और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, आपस में प्यार और मोहब्बत बनाकर रखें। हिंदू मुस्लिम कौमी एकता जो है हमारे देश में जो एकता है उसको बनाकर रखें। गंगा जमुना तहजीब जो है, हम जो गंगा जमुना तहजीब का मरकज़ हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान में हम सबको एक रहना चाहिए, यही मेरी संदेश है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे जितनी जल्दी हो सके ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर देना चाहिए। ठीक है सर, धन्यवाद।